तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर। कल हम लोग पढ़ चुके थे n = 2 के, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे n का वैल्यू 3 रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। कल क्या था, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल था, फर्स्ट सेल, ठीक है ना, सेल हो गया। सेकंड सेल भी पढ़ लिए थे हम लोग, यस। सेकंड सेल में क्या था, 2s और 2p। और आज हम लोग तीसरा सेल में पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या कौन कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल है, सेकंड सेल में 2 ऑर्बिटल है, और एक्चुअली क्या है कि ये ऑर्बिटल नहीं है, सब सेल है। हम लोग को ऑर्बिटल करने का आदत हो गया है। फर्स्ट में यही ऑर्बिटल है, यही सेल भी है और यही सब सेल है, पहला में कोई दिक्कत नहीं है। यही सेल है, यही सब सेल है और यही ऑर्बिटल है। और सेकंड में क्या है, 2 सब सेल है, लेकिन अगर ऑर्बिटल का बात करेंगे तो 4 होगा। जब अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब 4 नजर आएगा, समझ गए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब सेल लेवल, इसके बाद जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो n = 3 है, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 to n - 1 मीन्स 0 to 3 - 1। इसका मतलब क्या होगा, 0 1 2, यही 3 वैल्यू होगा। n का वैल्यू 3 है तो l का कितना वैल्यू हुआ, 3 वैल्यू। n का वैल्यू 1 था तो एक ही वैल्यू था 0। जब n का वैल्यू 2 था तो 2 वैल्यू मिला था, 0 और 1। और जब n का वैल्यू 3 है तो l का 3 वैल्यू आया, 0 1 2, 3 वैल्यू आया, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अब जो है, अब l का वैल्यू अगर 0 है, इफ l = 0, तो शेप क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल शार्प, क्या होता है, शार्प। शार्प को क्या बोलते हैं हम, S, ठीक है। अब नोटेशन कैसे होगा ऑर्बिटल का, नोटेशन कैसे करते हैं, पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है, और उसके बगल में हम फिर ऑर्बिटल का नाम देते हैं, ये हो गया 3s, समझ गए। तो एक मिल गया। l का वैल्यू जब 1 होगा तो शेप क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। शेप क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल p, ठीक है। तो नोटेशन क्या हो जाएगा, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, 3 है, उसके बाद शेप लिख देंगे p। 2 ऑर्बिटल मिल गया, 2 सबसेल मिला और एक मिलेगा। इफ l = 2, तो शेप क्या होगा, डिफ्यूज। इस शेप को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। और इसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और ऑर्बिटल का नाम है d, तो 3d। इसमें कौन कौन मिला, 3s 3p 3d, समझ गए, आया बात समझ में। अब अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लेंगे, यानी 4th एनर्जी लेवल, ये हो गया 4th सेल। फर्स्ट सेल हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, K। सेकंड सेल को क्या बोलते हैं, L। थर्ड सेल को क्या बोलते हैं, M। और यह आएगा N, ठीक है।
तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to n-1, तो क्या हो जाएगा 0 to 4-1, तो क्या होगा 0 1 2 3। 4 वैल्यू मिला कि नहीं? 4 वैल्यू मिल गया। 0 1 2 3, n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 4 तरह का होगा 0 1 2 3। ठीक है, अभी जो है 0 1 2 तो हम लोग समझ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट नोटेशन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, l इक्वल टू अगर 0 होगा तो नोटेशन क्या होगा? 4s। ठीक है, l का वैल्यू 1 होगा तो नोटेशन क्या होगा? l का p होता है ना, तो 4p। ठीक है, l का वैल्यू 2 होगा तो नोटेशन क्या होगा? 4d। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना l इक्वल टू 2 तक। अब हम लोग पूछते हैं इफ l इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो शेप क्या होगा? इस शेप को बोलते हैं फंडामेंटल। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और ये सब नाम कहाँ से आया है? जिसमें है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। उसको किससे सॉल्व करते हैं? स्पेशल मैथमेटिक्स है, उसका नाम क्या है? ग्रुप थ्योरी। ठीक है ना, अभी तक जिंदगी में देखे नहीं। ठीक है ना, और मैथमेटिक्स अभी देखोगे भी नहीं, हायर क्लास में पढ़ोगे तो देखोगे नहीं, नहीं देखोगे। ठीक है ना, तो शेप क्या हो गया इसका? फंडामेंटल। इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। ठीक है, तो नोटेशन क्या हो जाएगा? 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और 4f। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिला? 4s 4p 4d 4f। ठीक है ना, तो 4 तरह का ऑर्बिटल पढ़ लिए s p d f। अभी तक जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है वो s p d f में ही काम चल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से 7 सेल तक ही अभी तक हम लोग गए। ठीक है, अभी तक कितना सेल तक है? 7। इसलिए पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड है? 7 पीरियड है, क्योंकि जितना भी डिस्कवरी हुआ है अभी एलिमेंट का वो 7th सेल तक में ही कंप्लीट हो जाता है। अभी 8वां सेल का ज़रूरत नहीं पड़ा है, कोई ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है जिससे कि 8वां सेल ज़रूरत पड़ जाए। 8th सेल का कोई रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आगे बात समझ में? तो इसी तरह से तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे आगे। ठीक है ना, F के बाद आएगा G, उसके बाद आएगा H। ठीक है ना, 2 और ऑर्बिटल का अभी तक मतलब थ्योरेटिकली जो है नामकरण हो चुका है। ठीक है ना, G एंड H। ज़रूरत अभी नहीं पड़ता, इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है, लेकिन नोमेनक्लेचर आ चुका है G एंड H। तो जैसे ही n इक्वल टू 5 लेंगे ना, तो l का वैल्यू यहाँ 4 आएगा। हम जैसे ही n का वैल्यू यहाँ 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 5s, ये हो जाएगा 5p, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 5f, और उसके बाद इसके लिए आ जाएगा 5d। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो l का वैल्यू 4 होगा तो नोटेशन क्या हो जाएगा? 5d। l का वैल्यू 5 आएगा इसके बाद तो हो जाएगा 6h। समझ गया? l का वैल्यू 4 होगा तब ना 5g का जरूरत पड़ेगा। हाँ, लॉन्च हो गया, हो गया, 1 सप्ताह होगा। ठीक है, अगला बात जो होगा 6h लॉन्च होगा। समझ गया?
तो अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 6 लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 1 तो 5 तक जाएगा। ये 6x 6p 6g 6f हो जाएगा, ये 6g हो जाएगा, है ना। 6g हो जाएगा। उसके बाद l इक्वल टू 5 तो इसके लिए क्या हो जाएगा 6h। अब इसका भी जरूरत नहीं पड़ता, लॉन्च वाले कर जरूरत नहीं पड़ता है, f तक नहीं हो जाता है। f के आगे अभी जरूरत ही नहीं पड़ा। कोई ऐसा एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है जिसमें कि ये g और h का जरूरत है, लेकिन पहले से तैयारी करके रखते हैं। समझ गए? तब कोई ठिकाना है रसिया की तरह अटैक कर दिया तो फिर इन सबको दिक्कत हो जाएगी। पहले से तैयारी करके रखे हुए, ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में? ठीक है। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होता है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, वहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट को कवर करेगा, ठीक है। अब क्या है, ये क्या बता रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? नो डिस्कशन, कीप क्वाइट। बात नहीं करना, बात करना है जा सकते हो बाहर, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, ठीक है। गार्डन भी खाली है, यहाँ क्लास करना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है ना। ओरिएंटेशन इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, डायरेक्शन थोड़ा चीप वर्ड होता है इसलिए स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया है। डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। जैसे ये हुआ है ओरिएंटेशन 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 ओरिएंटेशन, जितने मन है उतने तरह का ओरिएंटेशन बनाओ, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो। समझ गया कि नहीं? हाँ, दीज आर नॉन एज डिफरेंट ओरिएंटेशन। समझ गया? तो इलेक्ट्रॉन भी अपना अपना डिफरेंट डायरेक्शंस में रहता है। वो सारा डायरेक्शंस को सब सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? सब सेल के अंदर। और सब सेल के अंदर किस डायरेक्शन में है ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या बोलते हैं? सोना है, कैसे उत्तर दक्षिण नहीं सोना, पूरब पश्चिम सो, है ना, बोलते हैं ना। पैर पूरब की तरफ नहीं रखना, बोलता है कि नहीं? पैर दक्षिण की तरफ नहीं रखना। तो ये क्या चीज़ बात हो रहा है? ओरिएंटेशन का बात हो रहा है। समझ गया कि नहीं? तुम्हारा जो बेड है वो सब सेल है, बेड जो है सब सेल है, उसमें अब तुम किस ओरिएंटेशन में रह रहे हो ये अब डिसाइड करेंगे। समझ गए? क्लियर? और तुम लोग इलेक्ट्रॉन है, समझ गया? आई बात समझ में कि नहीं? और तुम्हारा रूम जो है वो सेल हो गया, ठीक है। और घर जो है तुम्हारा पूरा एटम हो गया, ठीक है। तो m का वैल्यू जो होता है -L2 + L, तीनों क्वांटम नंबर इंटर रिलेटेड है, तीनों क्वांटम नंबर इंटर रिलेटेड है। और अगर हम m का वैल्यू 1 लेंगे तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। n का वैल्यू 1 तो l का वैल्यू 0, n का वैल्यू भी 0 होगा। -02 + 0 0 ही होगा। क्या है? -L2 + L, इसका मतलब क्या? -02 + 0, ऐसा कुछ होता ही नहीं, 0 प्लस माइनस नहीं होगा, एक ही वैल्यू हुआ 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? हम यहाँ पर बात किए थे 1s का, 1s ऑर्बिटल का बात किए थे ना। जब l का वैल्यू 0 होता है तो कैसा ऑर्बिटल होता है? सबसेल कैसा होता है? साफ, है ना। तो अब 1s का स्प्लिटिंग नहीं है, यानी एक ही
ऑर्बिटल है, वही ऑर्बिटल है, वही सब सेल है, वही सेल है। 1s जो है वो खुद ही सेल है, खुद ही सब सेल है, खुद ही ऑर्बिटल। समझ गए? जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल हुआ, ठीक है ना। ये जो सेल है, सेल मतलब क्या हुआ, इस तरह से पूरा ये सेल है, इसमें सिर्फ 1s है, हाँ? यही 1s का स्प्लिटिंग नहीं है, समझ गए? 1s ही सेल का काम कर रहा है, 1s ही सेल का काम कर रहा है, 1s ही सब सेल का काम कर रहा है, और 1s ही ऑर्बिटल का काम कर रहा है। तीनों काम अकेले कर रहा है। समझ गया ना? हैं? मतलब रूम है, वही बेड है, उसमें बेड लगा हुआ नहीं है, जमीन पे सोना। समझ गया कि नहीं? कोई चौकी के पलंग नहीं मिल रहा, नो सोफा, नो कुर्सी, समझ गया ना? नो डाइनिंग टेबल, सब नीचे में, समझ गया? वही जमीन घर है, वही जमीन बेड है, अब उसी जमीन पे तुम उछल रहे हो इधर उधर। समझ गया ना? तो सारा काम यही कर रहा है। तो इसलिए इसमें 1s का कोई फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हुआ, इसलिए 1s को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। यानी इसका ओरिएंटेशन सारे डायरेक्शन में है। m का वैल्यू 0 है ना, 0 का मतलब क्या हो गया, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, इसलिए सारे पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर दिया, 0 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये स्फेरिकल है, ये कैसा है, स्फेरिकल। कोई चीज़ जब स्फेरिकल होता है तो क्या होता है, इट इज ओरिएंटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। तो इसको हम लोग शार्प भी बोल सकते हैं और स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। और f इस ऑर्बिटल का शेप अगर हम बोलेंगे तो स्फेरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसमें जो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल सब एक ही, ठीक है। अब जो है n का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। अब n का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। तो जब n का वैल्यू हम 2 लेंगे तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 होगा ना। l का वैल्यू 0 और 1 होगा। अब देखो, इफ l इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 0। अभी तुरंत देख चुके हैं, क्योंकि m का वैल्यू -l टू +l होता है, तो -0 टू +0 मतलब 0, ठीक है ना। अब जो है तो नोटेशन क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल क्या होगा, 2s होगा। तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 2s, इसका कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा। ऑर्बिटल क्या है, 2s है, s का क्योंकि ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में है इसलिए इसका कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा। यही ऑर्बिटल है, यही सबसेल है, यही सेल है, समझ गए। अगर l का वैल्यू अब 1 लेंगे तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 टू +1, -1, l का वैल्यू 1 देंगे ना तो -1 टू +1 होगा ना। तो -1 से स्टार्ट करेंगे, +1 तक जाएंगे, -1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद +1 आएगा, 3 वैल्यू हो गया, 3 डायरेक्शन में, x y z एक्सिस। आई बात समझ में, x y z एक्सिस। ये z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसमें से एक x है और एक y है। वरना प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं कि कम और ज़्यादा, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। 0 का मतलब हुआ z एक्सिस, ठीक है ना, z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस। तो जीरो जो है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इस दोनों में से एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ऑर्बिटल जो होगा 3 हो जाएगा, ऑर्बिटल क्या हो जाएगा 3, 2px 2py 2pz। 2p का स्प्लिटिंग हो गया, 2p सबसेल का स्प्लिटिंग हो गया। ये तीनों मिला करके हम लिखते हैं 2p। 2p distributed in 3 possible direction along x axis, y axis and z axis। along x axis हो गया 2px, along y axis हो गया 2py, along z axis हो गया 2pz, ठीक है। तो देखो s ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स ऐसे डाल के दिखा देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 1s रहे चाहे 2s रहे ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। और 2p के लिए हम 3 बॉक्स बनाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितना गया 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताते हैं ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा p में, ठीक है। 2 2 2 6 हो गया कि नहीं? आया बात समझ में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आने के बाद ये भी पता चल रहा है कि कहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो s रहे 1s रहे चाहे 2s रहे चाहे 3s रहे 4s रहे, सब में ऑर्बिटल एक ही होता है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है। इसलिए सारे s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, चाहे वो 1s हो या 2s हो या 3s 4s कुछ भी हो। समझ में आ गया। और p जहाँ रहेगा वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात, ठीक है। और 1 तक हो गया ना, अब 3 जाएंगे। अब देखो s ऑर्बिटल को अगर शेप बनाना है तो s ऑर्बिटल का हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया s ऑर्बिटल, ठीक है। और p का जो होता है वो डम्बल होता है। ये हो गया px along the x axis, ठीक है। ये हो गया हमारा py along the y axis, ठीक है। अब z एक्सिस ऐसे जाएगा, अब ऐसे कैसे बनाए? इसलिए हम उसको डॉटेड लाइन से बनाए, मतलब ये पेपर पर नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, ब्लैक बोर्ड के सामने है, ब्लैक बोर्ड के पीछे। समझ गया। ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये हुआ px py pz। समझ में आ गया। तो p ऑर्बिटल का ये शेप होता है, ठीक है ना। s ऑर्बिटल का शेप देख लिए, ये p ऑर्बिटल का शेप हो गया, 3 डम्बल आ गया एक साथ। अब हम लोग लेंगे n का वैल्यू कितना लिए थे? 2 लिए थे ना, हाँ 3 हो गया। तो n का वैल्यू कितना होगा? 0 1 2। अगर n का वैल्यू 0 होगा
तो ऑर्बिटल क्या होगा 1s होगा ना। इफ L इक्वल टू 1 तो ऑर्बिटल क्या होगा 1s कैसे होगा, हाँ 3s में होगा, 3s में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर L का वैल्यू 1 है तो P हो जाएगा, L का वैल्यू 1 है तो P हो जाएगा ना 3P। और इसका स्प्लिटिंग होगा, अभी करवा के दिखा चुके हैं, स्प्लिटिंग करवा चुके हैं ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 3px 3py 3pz। अब स्प्लिटिंग करा के दिखाया था ना 2px 2py 2pz, तो वैसे ही लिखेंगे इसको भी। और इफ L इक्वल टू 2 देन ऑर्बिटल क्या, देन ये हुआ सबसेल, ये गलत वर्ड हो गया, ये हुआ सबसेल, ठीक है। और ये हुआ हमारा ऑर्बिटल, समझ गया। और इसमें तो खैर सब वही है, ऑर्बिटल भी वही है, सेल भी वही है, सबसेल भी वही है, एस के केस में वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसेल, सबसेल क्या हो जाएगा 3D, सबसेल हो गया 3D। अब देखते हैं इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो L का वैल्यू इसको बिठा दें, L का वैल्यू जब 2 होगा तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 से +2 तक। कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से +2 तक। यहाँ 2 बैठेगा, यहाँ 2 बैठेगा तो -2, 2 + 2 होगा, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +2, कितना हो गया 5 टुकड़ा बढ़ गया। ये 5 डायरेक्शंस में जाएगा, ठीक है। कितने डायरेक्शंस में जाएगा, 5 डायरेक्शंस में ये अपने आप को ओरिएंट करता है, अपने आप को अरेंज करता है। ओरिएंट करना मतलब अपने आप को अरेंज करना, ठीक है ना। 5 डायरेक्शंस में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अरेंज करता है, ठीक है। तब इसका जो ऑर्बिटल होगा उसके बाद होगा 3D XY 3D YZ 3D ZX। XY का मतलब हुआ बिटवीन X एंड Y एक्सिस, 3D XY का मतलब हुआ बिटवीन X एंड Y एक्सिस, X और Y के बीच में, ना तो X पर है ना Y है, उसके बीच में। ये YZ का मतलब हो गया Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में। ZX का मतलब हुआ Z एक्सिस और X एक्सिस के बीच में, ना तो X एक्सिस पर है ना Z एक्सिस पर, ठीक है। उसके बाद और आता है 3D Z2 3D Z2, मतलब उसमें जो दो लोग दिखा है ना, दोनों ही लोग Z एक्सिस पर ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस पर रहेगा और किसी एक्सिस पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और छूट रहा है 3D X2 Y2, मतलब X एक्सिस पर भी है और Y एक्सिस पर भी है। उसका ओरिएंटेशन X एक्सिस पर भी है, Y एक्सिस पर भी है। इसमें Z एक्सिस पर सिर्फ है और इसमें X एक्सिस Y एक्सिस दोनों पर उसका ओरिएंटेशन है। इसमें हुआ बिटवीन X एंड Y, बिटवीन Y एंड Z, बिटवीन Z एंड X। तो 5 टुकड़ा हो गया ना, 5 टुकड़ा हो गया, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना।
तो क्या बताते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में मैक्सिमम 6 जाएगा, डी में मैक्सिमम 10 जाएगा। ये पढ़ाया गया है। क्यों इतना जाता है आप समझ में आया ना? हाँ ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो तीनों क्वांटम नंबर का जरूरत है, ये ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है। और चौथा जो आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करेगा। ऑर्बिटल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेनेशन अभी और बाकी है, वो स्पिन क्वांटम नंबर से पूरा होगा। आगे बात समझ में? हाँ